जिस बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ एक्चुअली मैं अपने इमोशंस और थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि मतलब कि जब भी आप लाइफ में या फिर किसी ने भी कभी भी लाइफ में एक फेलियर अगर पाया होगा तो वो महसूस कर सकेगा क्या इमोशंस उसके दिमाग में उस समय घूम रहे होते हैं। सेल्फ डाउट्स, ठीक है, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, सब चीज़ें मतलब कि आपके खिलाफ लग रही होती है आपको, और आपको अपने ऊपर इतना बर्डन फील हो रहा है कि आपको लगता है कि यू वोंट सर्वाइव। तो मैं आज इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो सक्सेस की हर कोई बात करता है, हर कोई आपके सक्सेस होने के बाद ताली बजाता है, लेकिन उस सक्सेस तक पहुँचने के लिए आप जो कुछ महसूस करते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग, प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि नॉर्मली जो लोग चीज़ें शेयर करते हैं वो लोग मतलब कि दूसरे की फीलिंग्स कैसे समझोगे आप, मैं कहने का मतलब ये है। अब क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मैं भी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम देता हूँ, मेरे भी क्लियर नहीं होते, तो वो चीज़ मैं फील करता हूँ, वो चीज़ मुझे महसूस होती है कि जो आप बोलो, चाहे पेरेंट्स का बर्डन है ना, पेरेंट्स का वो प्रेशर, पीयर प्रेशर जो होता है, आपके दोस्त का निकल रहा है एग्ज़ाम, आपका नहीं निकल रहा है, मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो आप इमोशनली जो है आप अपने आप को बहुत ही बिलो द लेवल पाते हो, है ना। और फिर उस वहाँ से सरवाइव करना, वहाँ से वापस ट्राई करना, है ना। देखो ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक दो बार हम कोशिश कर भी लेते हैं कि चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार फिर कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर आपको मिल रहे होते हैं, तब आपको वापस से खड़े होना और वापस से एक ट्राई देना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप इतना खुद को नीचे कर चुके होते हो, इतना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑलरेडी लो हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता यार भाई करे तो करे क्या, है ना। और फिर मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं। अब नेगेटिव थॉट्स के बारे में मैं आपको एक बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मतलब ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्योंकि नेगेटिव थॉट जो है मतलब जैसे हवा आती है ना हमारे बॉडी में, हमको सांस चाहिए, हवा की आती रहती है हमारे बॉडी के अंदर, जाती रहती है, वैसे ही नेगेटिव थॉट जो है वो आते ही रहेंगे, आप उनको रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि पता है क्या है, जैसे आपने अगर सेल्समैन देखा होगा, सेल्समैन क्या करता है, जैसे उसको अगर प्रोडक्ट बेचना है तो वो ढेरों रीज़न देगा, ये है, ऐसा है, वैसा है, आपका मन नहीं भी है लेकिन वो पुश करता रहेगा। नेगेटिव थॉट्स होते हैं बिल्कुल उसी सेल्समैन के थ्रू के जैसे होते हैं, वो आपको पुश ही करते रहेंगे। ये कस्टमर यानी कि आपके ऊपर है कि यार आप वो चीज़ मतलब मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। अब कोई बोले यार कि ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, कितना भी बोले, लेकिन आप अगर बिलीव करोगे तभी तो लोगे ना। तो सेम चीज़ नेगेटिव थॉट्स के साथ भी है, ठीक है। आपको बिलीव नहीं करना है, अगर आपने बिलीव कर लिया तो आप उसको पावर दोगे। याद रखना, कोई भी थॉट हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके पास ज़ीरो पावर होती है जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करते। आपने बिलीव किया, आपने उसको पावर दिया, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है ना। और अगर देखो सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर आप देखो, अगर आपको बिलीव करना ही है, देखो नेगेटिव थॉट सोचने में भी एनर्जी जा रही है, पॉजिटिव में भी जा रही है। अगर आपको एनर्जी देनी ही है तो पॉजिटिव थॉट में दे दो यार, थोड़ी सी मेहनत करके मतलब पॉजिटिव सोचो, वहाँ पे एनर्जी दो, सेम चीज़ है। सेकेंड चीज़ मैं ये जो बोलना चाह रहा था कि भाई जब मतलब कि जब आप ऑलरेडी डाउन हैं, लो फील कर रहे हैं, आपको मतलब लग रहा है कि भाई मतलब कहीं दूर चले जाएं यार, अब हो नहीं रहा है, कैसे होगा, है ना, लाइफ बहुत बड़ी है, सब आगे निकल गए हैं, हम एकदम पीछे रह गए हैं, मेरी एज निकलती जा रही है, ये है, मतलब आपके पास लाखों थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप मतलब क्या, पेरेंट्स को खुश रखना है लेकिन पैसे ही नहीं है जेब में, नौकरी नहीं है जेब में, क्या करें। अब देखो सक्सेस और फेलियर जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चीज़ आपको समझनी है। और ये चीज़ हर कोई बोलता है कि एक सिंगल शीट जो है फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, बट बोलने में और बिलीव करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है।
बोलते तो हर कोई है, लेकिन वो होता नहीं है ना, अंदर से होता नहीं है। अंदर से आपको लगता है यार कि मतलब ये नौकरी मिल जाए सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम वहीं तक सोच पाते हैं, उसके बाद सेट हो या ना हो वो आगे का मैटर है, लेकिन हम वहाँ तक सोच पाते हैं और फिर हम उसी में लगे रहते हैं। ठीक है, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा यार कि मतलब कि अगर आप ऑलरेडी भाई इतना सोच रहे हो, है ना, कि भाई कि मतलब आप कैपेबल हो, आपको लगता है, आपके मन में एक कॉन्फिडेंस, एक थॉट आता है कि भाई मैं कर लूँगा, भले ही आपका ना हो रहा हो, 10 बार 20 बार 50 बार रिजेक्ट हो रहे हो, 50 बार एग्ज़ाम नहीं निकल रहा हो, लेकिन अगर हम अंदर आपके एक बिलीफ है कि मैं कर लूँगा, मैं कैपेबल हूँ, ठीक है, और या फिर मतलब कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता, मुझे चाहिए कि भाई मुझे बेटर ज़िंदगी चाहिए, और आप केयर करते हैं, ठीक है, तो याद रखना जो प्रेशर आप फील कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो और ना ही वो प्रेशर आपकी वीकनेस है। कई बार हमें लगता है कि हम जो प्रेशर फील कर रहे हैं वो बर्डन है, हम जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं वो हमारे लिए बर्डन है, वो हमें मतलब कि उठने ही नहीं दे रही है, पर एक्चुअल में प्रेशर जो है वो आपको ग्रो करता है। अब बस यही है कि आप चीज़ें किस तरह से देखते हो, आपका नज़रिया क्या है चीज़ देखने का। ठीक है, देखो, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बताता हूँ भाई कि देखो प्रेशर उन्हीं लोगों को फील होता है ना जो रियली में केयर करते हैं, जो निस्फिकर बेफिक्र इंसान होंगे ना, जिनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी वो प्रेशर फील ही नहीं करेंगे। 1 दिन 2 दिन फील करेंगे, लेकिन वो उसके बाद नहीं करेंगे भाई, वो निश्चिंत हो जाएंगे। जो रियली केयर करते हैं, जो रियली अपने आप पे मतलब बिलीव करते हैं, जिनको रियली झटका लगता है कि भाई मेरा ये नहीं हुआ, है ना, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता, मैं मतलब कुछ करने के लिए बना हूँ, आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई कि मैं कुछ करने के लिए बना हूँ, तो वो प्रेशर आपको फील होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको रिलैक्स रहना है भाई। ठीक है, भागो मत उस चीज़ को, उस चीज़ को छोड़ो मत यार। ठीक है, बिलीव करो और वो होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भागने से पता है क्या, भागने से दिक्कत क्या है कि आपने जो, अगर आप जैसे कि मतलब कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके 5-6 बार पेपर नहीं निकला और फिर आपने सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं कोई भी छोटी मोटी जॉब जो है वो कर लूँगा। ठीक है, आप उस चीज़ से भाग गए, तो आपने जो 5-6 साल जो मेहनत करी, जो रात रात भर आपको नींद नहीं आई, रात रात भर आपने पढ़ाई की, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ाई की, जो भी आपने मेहनत करी, है ना, मतलब जितना भी आप परेशान रहे, उसका कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो? क्योंकि मतलब एक्चुअली में जो जितनी चीज़ें हैं वो वर्थ नथिंग हो जाएगी आपके लिए। इसलिए आपको कुछ करना है, आपको कुछ बन के दिखाना है, तभी जो भी आपने सब कुछ किया है ना, जो भी आपने सब कुछ झेला है वो वर्थ इट होगा। ठीक है, बिकॉज सक्सेस इज द ओनली प्रूफ। ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको होना है। अगर मतलब आप देखो कितनी बार भी गिरोगे लेकिन फिर भी उठोगे ना भाई, तब भी आप कर लोगे। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है ना, या फिर बहुत हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हार्ड वर्क तो चाहिए चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ, पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब बोलो कि यार सामने वाला तो यार 1 घंटे में पूरी बुक याद कर लेता है, मुझसे याद नहीं होती, मैं 10-10 दिन लगा रहता हूँ, मुझसे होती नहीं है ना। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका आपका नज़रिया क्या है चीज़ें देखने का। अगर आप हमेशा जो है कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए कि भाई मैं कर लूँगा, ठीक है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं कर लूँगा। आप भाई देखो लाइफ में लो फील होगा ही होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, सक्सेस से आप कुछ नहीं सीखते हैं। जिनको लगता है ना कि भाई एक बार हम सक्सेस पा लेंगे तो हम भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई सक्सेस से आप कुछ नहीं सीखते हैं। ठीक है, आपको पहली बार में सक्सेस मिल जाएगी ना, आपको मतलब कि जैसे मतलब 21 सपोज मतलब आपको पहली बार में सक्सेस मिल जाए, मतलब अच्छी बात है अगर मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाएगी ना तो आपको मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा यार देश दुनिया के बारे में। इतना सब कुछ इन्वायरमेंट जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप घर से बाहर निकलते हैं ना, बाहर रहते हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे लोग हैं, इनसे ऐसे बात करनी है, इसके सामने ऐसे रहना है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हर फेलियर आपको सिखाता है, हर फेलियर भाई, हर सेटबैक, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो,
चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे फैमिली में हो, हर सेटबैक आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है, यही चीज़ आपको समझनी है, यही चीज़ मुझे बतानी है कि मतलब अगर आप लो फील कर रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग लो, इफ़ यू आर फीलिंग बैड राइट नाउ, ठीक है, और चाहे आप इफ़ यू आर फीलिंग ग्रेट, अगर आप अच्छा भी महसूस कर रहे हैं, तब भी आपको समझना है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। ये मैं जब भी, ठीक है भाई, तो मैं बस अब मैंने जो भी बोला है मैं आपको जो है बता देता हूँ पॉइंट में, ठीक है, जो जो आपको समझनी है। पहली चीज़ क्या है कि आपको रेफरेंस पॉइंट अपने जो है आपके जो आइडल्स हैं वो ध्यान से बनाने हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ करना है, विथ योर सेल्फ। थर्ड चीज़ क्या है भाई, थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पर हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं, वो है हमारा धैर्य या फिर पेशेंस। ठीक है, बाहर जो भी चीज़ हो रही है, ये फलाना इस गाड़ी में घूम रहा है, ठीक है, फलाना जो है इस घर में रह रहा है, फलाना इतने रुपए कमा रहा है, भाई उससे आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ अलग है, आप अलग हैं, और हर एक बंदा यूनिक होता है खुद में, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अगर वो चीज़ कर रहा है, वो बंदा उसमें खुश है तो खुश रहने दो भाई, आप अपने में खुश रहो ना। आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है, ये चीज़ आपको बहुत लेट समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा मतलब कि वेट करेंगे, एंड मैंने आपको पहले भी कोड बताया है कि दिस शैल टू पास, ये सब जो है चीज़ें, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये सब निकल जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके साथ परमानेंट नहीं रहने वाली है, तो बस आपको वो प्रोसेस, वो मोमेंट्स एंजॉय करने हैं, क्योंकि भाई वही डिसाइड करेंगे भाई आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, वही आपको खुशी देंगे लॉन्ग टर्म में, और वही आपको ग्रो करवाएंगे। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बी हैप्पी। ठीक है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, एंड कंपैरिजन हो रहा है तो उस चीज़, जैसे मतलब किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई ये लड़का ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे, तो भाई उस पर भड़कना नहीं है। ठीक है, आप अपने में पूरे हैं, यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं। ठीक है, नहीं है तो हो जाएंगे भाई, आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ है तो परसों हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं भाई, आपको मोमेंट्स एंजॉय करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही बोलना था। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझेंगे, बेहतर समझेंगे। ठीक है, एंड मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कि मतलब कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की, डिफरेंट तरीके की बुक्स पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करती है, मेरी भी करती है, मुझे भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती हैं, है ना। मैं जो इतना सोच पाता हूँ या फिर मैं जो बातें बोल पाता हूँ वो पर्सपेक्टिव के ऊपर है ना। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, और वही चीज़ आपको आगे चल के हेल्प करने वाली। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट एंड डू वेल।